अभी हमारे साथ तिवारी जी हैं जो कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं। इनसे हम मनीष कश्यप के विषय में जानना चाहेंगे। अभी जिस तरह से वो जो हैं अभी आरोपों के घेरे में है, तो उनके विषय में ये तिवारी जी का क्या राय है। ये भी एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार से पत्रकार की बात। बिल्कुल 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 आपका प्रश्न सही है। चूँकि मनीष कश्यप जो है एक सत्य है, इसको स्वीकारना होगा। सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप जी बहुत लंबे समय से तो पत्रकारिता में नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में जो ख्याति प्राप्त मनीष कश्यप जी ने किया वो कहीं ना कहीं सच्चाई के दम पर किया। अगर उनमें सच्चाई और सत्य का मार्ग नहीं होता तो शायद आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इतने कम समय में इतने लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ तो सच्चाई जरूर था। और इस समय में वर्तमान परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात हो सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो सत्य के मार्ग पर चलता है ना, उसका स्वयं कृष्ण भगवान रक्षा करते हैं और उसका सारथी बन जाते हैं। तो मनीष कश्यप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और सत्य के मार्ग पर चलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये इतिहास इसका गवाह है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा उसको संघर्ष करना होगा। और निश्चित तौर पर इसमें मनीष कश्यप जी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सत्य है और सत्य परास्त नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। लोग उसको परेशान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई सामने एक दिन जरूर जनता के सामने आएगा। और मनीष कश्यप को लाखों करोड़ों में लोग पसंद करने वाले लोग हैं आजकल। चूँकि देखिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, वो किसी पार्टी का नेता नहीं है। और जब भी मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया है तो आम जनमानस और आम जनभावनाओं को आवाज़ को उठाया है, जो एक पत्रकार का दायित्व बनता है। और अगर पत्रकार सरकार से या सत्ता में बैठे या शासन में बैठे लोगों से सवाल पूछता है और उस सवाल को लेकर के अगर उस पत्रकार पर किसी तरह का लाछन लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य है और हमारे इससे डेमोक्रेसी के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि अभी जो मनीष कश्यप जी इतना पूरा आज देश के बड़े बड़े चैनलों पर उनका इंटरव्यू आप देख सकते हैं मनीष कश्यप जी का, जिस पर लोग सोचते हैं कि कभी हमें मौका मिले। वो क्षणिक समय में वह व्यक्ति अपने पराक्रम और सच्चाई के दम पर उस मंजिल पर पहुंच गया जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन अपना बिता देते हैं, लेकिन उस संकल्प में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होता है तो उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं और उनका समय भी इसी तरह व्यतीत हो जाता है। तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप जी जो भी करते हैं, मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर मनीष कश्यप जी का सपोर्ट करता हूं और मनीष कश्यप जी के पत्रकारिता को सलाम करता हूं कि उन्होंने जनता और गरीबों को आवाज़ उठा करके और उस पटल पर रखने का काम किया। अभी जिस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे, चूँकि एक वीडियो उनका कोई था जो कि कहीं से कोई उनके अभी हाल ही में उनके मित्र द्वारा एक वीडियो में था जो बोले हैं कि जो एक चड्डी छाप पत्रकार हैं, वो ये हैं वो है, मतलब उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया है। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो वीडियो मैं भी देखा था। कोई मिश्रा जी हैं जो उन्हीं के गृह जिला के रहने वाले हैं और एक चैनल सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना बयान दे रहे थे कि मैं उसको लॉन्च किया हूँ। मतलब जैसे वो उनका जो मैं टोन देख रहा था, मैं उसको लॉन्च किया हूँ। अरे भाई, जब कोई भी आदमी स्ट्रगल करता है तो कई स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती है। आप देखते होंगे कि बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें 40-50 बच्चे पढ़ते हैं। आईएएस का तैयारी करता है, कोई बहुत सारा तैयारी कंपटीशन का तैयारी करता है, कोई पूरा जीवन तैयारी करते करते वहीं का वहीं रह जाता है, कोई फर्स्ट ट्राई या सेकंड ट्राई में ही आईएएस बनकर कलेक्टर बनकर बैठ जाता है। तो वो जो मनीष कश्यप जी के जो मित्र हैं जो कह रहे हैं चड्डी छाप पत्रकार, या उनके बारे में बहुत सारे बात भी बोल रहे थे जो कि हम नहीं उस बात को कहना चाहेंगे। उनको अनुभव नहीं है, चूँकि उन्होंने बीज देखा है। उनके जो मित्र हैं वो सिर्फ बीज देखे हैं, कमल का फूल नहीं देखे हैं और ना ही उसका स्वाद चखे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो चीज़ें देखे हैं या जो चीज़ महसूस किए उसी पर वो बात रखेंगे। आज मनीष कश्यप एक उभरता हुआ, या जो भी जनता का, या जो भी उसको कह लिया जाए, जो शब्द कहा जाए मनीष कश्यप के लिए वो कम है, क्योंकि वो व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों का आवाज़ उठाया है, जनता का आवाज़ उठाया है और आज वो उस पटल पर है जहाँ पर उसको रहना चाहिए। रहा बात अभी जो वीडियो को लेकर के बवाल चल रहा है, उनके ऊपर FIR वगैरह भी हुआ है। खैर ठीक है, ये कानून है
और कानून के तहत जो भी हुआ होगा उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि FIR हो जाने से मनीष कश्यप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर सच्चाई की जीत होगी और जो भी होगा ये न्यायालय का मामला है, पुलिस का मामला है, पुलिस अनुसंधान करेगी। अगर दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन इस कार्रवाई से और इस तरह के व्यवस्था से मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग कम नहीं हो जाएंगे। इससे और आगे मनीष कश्यप बढ़ रहे हैं और मनीष कश्यप के और भी फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। आप समय आइएगा, देखिएगा आप। जी, अभी तिवारी जी से खास मुलाकात में तिवारी जी ने बताया जो सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात और ये देखा भी गया है, क्योंकि ये श्री राम जी का भूमि है और राम जी भी सत्य के मार्ग पे थे, वो भी बहुत परेशान हुए लेकिन पराजित नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है तिवारी जी अपने बात पे रहे और इनके बात से